जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल्स अभिमन्यु पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मिसाइल के बारे में। अब हम टाइप्स ऑफ मिसाइल के बारे में क्यों जानने वाले हैं? क्योंकि आए दिन न्यूज़ में ये खबर सुनने को मिलता है कि आप अभी जो वर्तमान में युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन का, तो रूस ने कभी हाइपरसोनिक मिसाइल छोड़ दिया, कभी आईसीबीएम मिसाइल छोड़ दिया, कभी क्रूज मिसाइल छोड़ दिया, कभी बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दिया। तो इन सब में हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि मिसाइल आखिरकार कितने टाइप के होते हैं। और आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि ये जो हमारा नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग है, कभी आईसीबीएम का प्रक्षेपण कर रहा है। दोस्तों, ये सब जानकारी को देखने के लिए चलते हम स्टार्ट करते हैं अगला स्लाइड। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि ये मिसाइल होता क्या है। तो मिसाइल दोस्तों एक रॉकेट होता है। आप देख रहे हैं ये रॉकेट होता है जिसके ऊपरी परत पे एक परमाणु बम या हथियार लगा दिया जाता है, उसको हम मिसाइल बोलते हैं। इसमें कोई आदमी नहीं बैठा होता है। वहीं आप देखेंगे ये रॉकेट के ऊपर हथियार रख दिया तो मिसाइल बन गया। वहीं इस रॉकेट के ऊपर अगर अंतरिक्ष यान डाल देता है तो ये सैटेलाइट बन जाता है। तो सैटेलाइट और मिसाइल में यही डिफरेंसेस है। मिसाइल के ऊपर रॉकेट के ऊपर हथियार डालते हैं और सैटेलाइट के ऊपर अंतरिक्ष यान डालते हैं। यही बेसिक डिफरेंसेस है। दोनों दोनों में आदमी नहीं रहता दोस्तों। आप देख रहे होंगे कि आजकल एक चीज का बहुत ही ज्यादा प्रचलन बढ़ गया है, वो है ड्रोन। ड्रोन में भी इसको बोलते हैं यूएवी, अनमैन्ड एरिया व्हीकल्स। मतलब इसमें कोई आदमी नहीं बैठेगा। इसका जो कंट्रोल करने वाला होगा नीचे किसी स्टेशन में बैठा होगा और वो इसको कंट्रोल करता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मिसाइल। जो आज की हम सिलेबस में बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिसाइल के बारे में। दोस्तों, जो टाइप्स ऑफ मिसाइल है वो दो तरह से डिसाइड होता है। एक, हम मिसाइल को कैसे छोड़ते हैं, उल्टा छोड़ते हैं, सीधा छोड़ते हैं, उस हिसाब से डिवाइड करेंगे। और दूसरा है स्पीड के आधार पे देखेंगे, स्पीड के आधार पे मिसाइल को हम कितने कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहले देखते हैं तो दोस्तों, जो प्रक्षेपण के हिसाब से, मतलब उसका मार्ग क्या है, उसका रास्ता कैसे होता है। तो मार्ग के आधार पे मिसाइल दो टाइप का होता है। एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा होता है क्रूज मिसाइल। पहले हम देखेंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल होता क्या है। दोस्तों, एक फिगर देखिए। एक फिगर में ये आपको यहाँ पे मिसाइल दिखाई दे रहा होगा। इसका नाम है लॉन्चिंग साइट और दूसरा टारगेट, मतलब आपका दुश्मन है। तो जो दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल होता है उसका रास्ता ये होता है कि सबसे पहले तो ऊपर जाएगा, 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऊपर जाएगा। उसके बाद ये अपने टारगेट को हिट करता है। ये होता है बैलिस्टिक मिसाइल का मार्ग, रास्ता। दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल थोड़ा साइज में बड़ा होता है। और आप देखेंगे दोस्तों, ये है पृथ्वी। आप देख रहे हैं ये है अर्थ। अर्थ के ऊपर ये आप देख रहे हैं जो व्हाइट कलर का पट्टी है, इसको बोलते हैं वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। यहाँ तक ऑक्सीजन मिलता है। दोस्तों, जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसमें उसका जो इंजन है ऐसा बनाया जाता है, इंजन के अंदर ईंधन रहता है, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ होगा या जो भी होगा ईंधन, प्लस उसमें ऑक्सीजन डाला जाता है। तो ऑक्सीजन क्यों डाला जाता है कि जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाएगा तो ईंधन को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। आप घर में माचिस चलाते हैं तो बारूद को क्या चाहिए जलने के लिए? हवा चाहिए। हवा से ही वो जलता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो बनाते हैं दोस्तों, उसमें डालते हैं ईंधन। ईंधन के साथ हम डालते हैं ऑक्सीजन, ताकि ये पृथ्वी के वायुमंडल से जब ऊपर जाए तो ये ईंधन को जलने में सहायक हो। दोस्तों, अब हम इसको रेंज के माध्यम से देखते हैं। इसको थोड़ा मैं साफ कर लूं स्लाइड को। चलिए, हमारा स्लाइड साफ हो गया है। अब हम वापिस आते हैं। दोस्तों, रेंज के आधार पे जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको हम चार कैटेगरी में डालते हैं। नंबर होता है शॉर्ट रेंज, जिसका जो स्पीड हो इसका जो रेंज होता है 1000 किलोमीटर से कम होता है, 1000 से कम होता है। दूसरा था मीडियम रेंज, जिसका जो रेंज होता है 1000 से लेकर 3000 किलोमीटर तक। तीसरा होता है इंटरमीडिएट, ये होता है 3000 से 5500 किलोमीटर। और जो चौथा होता है जो कि विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, आईसीबीएम, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये है इंडिया। इंडिया क्या है, एशिया महादेश में है। अगर हमें दूसरे महादेश में इंडिया से बैठे बैठे रॉकेट से हमला करना है, सपोज अफ्रीका में हमला करना है यहाँ पे, तो इंडिया यहीं से बैठे बैठे अपने आईसीबीएम को ऑपरेट करेगा तो इस महादेश में पहुंच जाएगा। मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में। इसी को बोलते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में मारने की उसके पास क्षमता होता है। इसको बोलते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल। इसका जो दोस्तों रेंज होता है
5500 किलोमीटर से ज़्यादा होता है। उसको हम बोलते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल इंडिया के पास है कि नहीं? दोस्तों जी हाँ, भारत का जो अग्नि 5 है, वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका स्पीड बोला गया है 5,500 से 8,000 किलोमीटर तक। हाल फिलहाल में भारत ने इसको उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से इसको ऑपरेट किया था, प्रक्षेपण किया था। उसमें आपने न्यूज़ में सुना होगा कि अगर भारत ये जिस समय यहाँ प्रक्षेपण टेस्ट कर रहा था, तो चीनी जासूसी जहाज बार-बार हिंद महासागर में आ रहा था ताकि देखने के लिए कि इंडिया कर क्या रहा है। आप दोनों साइड में देख सकते हैं, यह इंडिया जो अभी अग्नि 5 का परीक्षण किया है, वो इस रसिया, यूरोप, अफ्रीका को भी अपने और जद में ले सकता है, मार के गिरा सकता है। दोस्तों, अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई विश्व में कितने ऐसे देश हैं जिसके पास ये आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो सबसे पहले तो यूएसए अमेरिका के पास है, दूसरा ब्रिटेन फ्रांस है, चौथा दोस्तों रसिया है, पांचवा चाइना है। चाइना के सटे हुए एक देश है दोस्तों नॉर्थ अमेरिका, ये भी काफी खतरनाक देश है जो पगला ताना शाह रहता है। और छठा जो देश है दोस्तों, ये है इंडिया। इंडिया के पास जो कि अग्नि 5 कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप का मिसाइल जिसका हमने चर्चा किया था, क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल कैसे मार करता है, प्लीज के मार्क देखिए। दोस्तों सबसे पहले समझिए, ये है आपका मिसाइल और ये है आपका टारगेट। तो क्रूज मिसाइल कैसे मार करता है? सबसे पहले देखिए, क्रूज मिसाइल का जो इंजन होता है दोस्तों, उसमें जेट इंजन रहता है। जेट इंजन में होता क्या है, ईंधन रहता है। ईंधन को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अगर ये एटमॉस्फेयर से ऊपर चला जाएगा क्रूज मिसाइल, इसको जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जो कि इसके इंजन में ऑक्सीजन भरा नहीं होता है। तो वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर के नीचे ही ये मार करता है। जैसे देखिए दोस्तों, ये है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल जब उड़ेगा तो वो सबसे पहले ऊपर जाता है और आपका टारगेट ये है। तो उसके बाद ये पैरेलली ऐसे चलता है एक सीधी लाइन में। अगर बीच में सपोज दैट यहाँ कोई पर्वत आ गया, तो पर्वत आएगा तो ये पर्वत के साथ साथ ऊपर उठेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ये टारगेट को हिट करता है। दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल जो बेसिकली क्या होता है, इसको तो मैं मिटा दूं तो देखने में आपको अच्छा लगेगा। जी हाँ, जो बैलिस्टिक मिसाइल का जो दोस्तों रेंज होता है, वो पहले ऊपर जाता है। रेड ले लूं, पहले तो ये ऊपर जाएगा, उसके बाद ये पैरेलली पृथ्वी के पैरेलली वायुमंडल के अंदर ही जाता है और वो टारगेट को हिट करता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल जैसा ऊपर नहीं जाता है, बिल्कुल 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर के रेंज में ही रहता है पृथ्वी के, और पैरेलली जाता है। 5 किलोमीटर भी नहीं दोस्तों, 500 1000 मीटर। दोस्तों इससे होता क्या है कि कोई भी दुश्मन देश अपने रडार सिस्टम को लगाता है ताकि वो बाहर से आसमान से जो भी चीज मिसाइल वगैरह आता है उसको ट्रैक करने के लिए। लेकिन इसमें क्या है, इसका हाइट ही इतना कम होता है कि इसको कोई रडार पकड़ नहीं पाता है और मार्ग में भी कोई बाधा नहीं होता। और दोस्तों जब भी ये मिसाइल यहाँ से लॉन्च किया जाता है, अगर आप सपोज दैट आपका टारगेट यहाँ पे है और थोड़ी देर बाद टारगेट इधर होने वाला है, तो ये पहले तो इसको मार करने के लिए जा रहा था, जैसे इसका टारगेट इधर होगा, इधर भी मुड़ जाएगा। मतलब समय के साथ ये अपने मार्ग में परिवर्तन कर सकता है। दोस्तों ये जो इसका जो साइज है, बैलिस्टिक मिसाइल से कम होता है। बैलिस्टिक मिसाइल बड़ा होता है और जो क्रूज मिसाइल होता है, ये काफी छोटा होता है। दोस्तों क्रूज मिसाइल में क्या होता है कि आजकल जो भी क्रूज मिसाइल आ रहे हैं, उसमें जीपीएस सिस्टम लगाया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आपको बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बारे में डिफरेंशिएट हो गया होगा कि दोनों में अंतर क्या है। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये है हाइपरसोनिक मिसाइल। तो मैंने एक फोटो ऐसा ही डाला है ताकि आप देख सके। उसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं स्पीड के आधार पे। स्पीड के आधार पे मिसाइल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला होता है सबसोनिक, जिसका जो स्पीड होता है दोस्तों लेस देन 1 मैक, मतलब इसका स्पीड 1 मैक से कम होता है। 1 मैक में कितना होता है, 1234 किलोमीटर पर आवर। मतलब मैक जो होता है ध्वनि की आवाज को मापने का यंत्र है। तो जिसका स्पीड 1234 से कम होगा उसको सबसोनिक बोलेंगे। दूसरा होता है सुपरसोनिक, इसका जो होता है 1 से 3 मैक, इसका स्पीड होगा 1 से 3 मैक, ये होगा सुपरसोनिक। और तीसरा है दोस्तों हाइपरसोनिक, जिसका जो स्पीड होता है मोर देन 5 मैक, मतलब 5 मैक से जिसका ज्यादा स्पीड हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपरसोनिक। दोस्तों अभी तक दुनिया में एक ही देश ऐसा है जो ये दावा करता है कि उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, वो है रसिया। उसके अलावा किसी के पास हाइपरसोनिक अभी तक मिसाइल नहीं आया है। दोस्तों वही हम बात करेंगे इंडिया के बारे में, कि इंडिया के बारे में कि भाई इसके पास कोई क्रूज मिसाइल है कि नहीं। तो इंडिया का जो ब्रह्मोस मिसाइल है दोस्तों, ये क्रूज मिसाइल, ये भी
सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसका 1 से 3 मैक इसका स्पीड है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया के सबसे अच्छे अच्छे स्पीड वाले जो क्रूज मिसाइल है, वो ब्रह्मोस ही है। ब्रह्मोस का निर्माण दोस्तों इंडिया इंडिया प्लस रसिया दोनों कंट्री ने मिलके किया है। ब्रह्मोस यानी इसका नाम जो पड़ा है दोस्तों, एक ब्रह्मपुत्रा नदी, और ये दूसरा इसका रसिया का आओस नदी है, उसके नाम पे इसका नाम पड़ा ब्रह्मोस। दोस्तों, मैं अब आशा करता हूं कि अभी तक के वीडियो में आप समझ गए होंगे कि टाइप्स ऑफ मिसाइल कितने प्रकार के होते हैं, उसका और मिसाइल कैसे काम करता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको वाकई अच्छा लगे, नॉलेजेबल लगे, तो हमारे चैनल्स को, ये आपका अपना चैनल दोस्तों, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। मेरा सबसे पहले टारगेट है दोस्तों, इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर को पहुंचना। अभी इस समय 645 सब्सक्राइबर है। करीब 300 साढ़े 300 सब्सक्राइबर, मिनिमम 55 सब्सक्राइबर चाहिए ताकि 1000 सब्सक्राइबर हो, ताकि मैं इस चैनल को और भी ब्रॉड कर सकूं। दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।